अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जो कि इंतहाई दुखों से भरी, इंतहाई परेशान, इस टाइम परेशानी की हालत में हैं। इनके साथ होता क्या है कि इनके माँ और बाप की जो है ना एक एक्सीडेंट में मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद ये अपने भाइयों के साथ रहने लग जाती हैं। इनके दो भाई होते हैं और ये एक बहन है, इकलौती दो भाइयों की बहन है। तो उनकी शादियाँ शुदियाँ हो जाती हैं। उनके बाद वो ज़ाहिर सी बात है, भाभीयों का आपको पता है नंदों के साथ कैसा सलूक होता है। उसकी वजह से इस बेचारी को घर से बेदखल कर दिया जाता है। तो आज ये दर बदर के धक्के खा रही हैं, ठोकरें खा रही हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। मीडिया पे आने का क्या मकसद है इनका, आइए इन्हीं से जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अच्छा, कैसे हालात हालात बहुत बुरे हैं। हैं? शुरू से अपना बताइए कि क्या हुआ, आपके माँ बाप की डेथ कैसे हुई और कब हुई? हम ना छोटी सी फैमिली थी हमारी, मामा थी, पापा थे, दो भाई थे और मैं थी। हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत खुशहाल गुजरी थी। हम इत्तेफाक से रहते थे, कभी भाइयों ने मामा पापा से बदतमीज़ी नहीं की ना मुझसे की। बड़े प्यार और लाड से रखते थे मुझे। मैं एक तो उनकी बहन थी। फिर इस तरह अचानक न मामा मामा पापा ने सोचा कि जो बड़े भाई है उसकी शादी कर देते हैं। ठीक है, हमारे घर में खुशहाली आएगी, रौनक आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी शादी कर दी। और उसकी शादी के बाद भी हालात ठीक रहते थे, हम आपस में अमन सलूक से रहते थे। तो छोटा भाई है, उसने ज़िद की कि उसने लव मैरिज करनी है, तो उसने कहा मैंने लव मैरिज करनी है, इसके अलावा मैंने शादी नहीं करनी। तो मामा और पापा मजबूर हो गए, कहते ठीक है इसकी लव मैरिज कर देते हैं, छोटा है अब, लड़का है, और इसकी बात ना मानेंगे तो ये घर छोड़ के भी जा सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो फिर उसकी लव मैरिज कर दी और उसके। अच्छा, ये बताइएगा कि भाई की शादी माँ बाप जिंदा थे जब हुई थी? हाँ जी, जिंदा थे तब हुई थी। एक ही भाई की शादी हुई थी या दोनों भाइयों की हो गई थी? दोनों की हो गई थी। अच्छा, दोनों की हो गई थी। आप सबसे छोटी हैं? जी, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है तो भाभी आपस में लड़ने लग जाती है बिला वजह। तो माँ बाप थे, बुजुर्ग थे घर में उनको समझा देते थे। तो इसी तरह एक दिन ना हमारे ना रिलेटिव्स है, तो उनकी शादी आ गई। तो उनकी शादी पे ना मम्मी पापा ने बहुत फोर्स किया भाइयों को कि आप लोग चले जाओ, लेकिन वो कहते हमने नहीं जाना। बहुत बदतमीज़ हो गए थे, भाभी के इशारों पे नाचने लगे थे, वो बात नहीं मानते थे उनकी। तो मामा और पापा ने कहा ठीक है हम खुद चले जाते हैं, वो दोनों चले गए। तो उनकी ना कार एक्सीडेंट में ना डेथ हो गई। तो उसके बाद से हमारे जो घर के हालात बहुत बुरे हो गए, हमारी जो ज़िंदगी रंगीन थी वो गमगीन हो गई। जो हमारे घर में अमन सलूक था वो सब ख़त्म हो गया। भाभी आपस में लड़ने लगी, भाइयों को भड़काने लग गई। जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई से बिला वजह एक दिन किसी बात पे लड़ पड़ा। और छोटे भाई ने कहा ठीक है मैंने तुम लोग के साथ नहीं रहना। तो वो छोड़ के ना घर और अपने ससुराल में शिफ्ट हो गया, और मैं थी, मेरे भाई थे और मेरी भाभी थी घर पे। तो मेरी जो भाभी थी वो मुझे भी नहीं देखती थी। वो उसको मैं एक अकेली रह गई थी, वो भी चुभती थी, वो मुझसे बिला वजह किसी न किसी बात से लड़ती रहती थी। तो वो भाई को ऐसे सिखाती रहती थी कि ये अच्छी नहीं है, बदचलन है, ये है वो है। मैं सारा दिन घर के काम मतलब करती। कि भाई रात रात को काम से आते थे तो उनको आपके बारे में बुरा भला कहना, तोहमतें लगाना कि ये ऐसी है ये ऐसी है, कि उनको भड़काना कि वो इसके साथ जो है ना लड़ाई झगड़ा करें तो मामला ऐसे बने। जी बिल्कुल, मैं सारा दिन घर के काम करती थी और मुझे सारा दिन खाना नहीं देती थी। रात को भाई आते थे तो मैं खाना खाती थी, बचा कुचा उनका खाना मुझे मिलता था। और भाई को कहती थी ये सारा दिन पड़ी रहती है, ये काम नहीं करती, मैं काम करती हूँ। वो उल्टा उनको सिखाती रहती थी। तो भाई भाई को मैं समझाती थी, लेकिन भाई मेरी बात ही नहीं सुनते थे, वो उनकी बातों पे आ गए थे। तो उसके भाई उनकी बातों में आ गए, उन्होंने आपको लड़ झगड़ के आपको घर से निकाल दिया। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी आप कहाँ पे रह रही हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, और भाई जो आपको घर से निकाल दिया, उन भाइयों ने दोबारा राब्ता नहीं किया आपसे? भाइयों ने मुझे घर से नहीं निकाला था। भाभी वो मुझसे लड़ने लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़िंदगी से तंग आ गई थी। मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसा लगता था जैसे इससे अच्छा मेरे लिए मौत है। मुझे मेरी ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। तो मेरी एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि तुम हॉस्टल में चली जाओ, तुम वहाँ पे रहना, पुरसुकून तुम्हारी ज़िंदगी होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। तभी मैंने फ़ैसला कर लिया ठीक है मैं हॉस्टल चली जाऊँगी। मेरी तो ना। भाई आप वहाँ से खुद चल के आई या भाग कर आई हैं, घर से निकल कर आई हैं, तो भाइयों ने पीछे पता नहीं किया? जाहिर सी बात है, जवान बहन है, किधर चली गई?
नहीं नहीं, उन्होंने पता नहीं किया। भाभी ने बता दिया कि ये अच्छी लड़की नहीं थी, तो वो खुद भाग के चली गई, अपनी मर्जी से चली कौन गई। से शहर पहले आप रहती थी? मैं रहती थी गुजरावाला। गुजरांवाला। अच्छा, तो गुजरांवाला से आप जो है ना वो इस टाइम लाहौर में मौजूद है। जी, मैं हॉस्टल में आ गई थी, मैं लाहौर में शिफ्ट हो गई थी फिर। जी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि वहाँ से जब आई हैं तो वो जो सहेली जिसने आपको मशवरा दिया है, उसने आपको खाली मशवरा भी दिया था या किराया भी दिया था? नहीं, उसने किराया नहीं दिया था। मेरी ना मामा ने मुझे बालियाँ दी थी सोने की, ठीक है। तो वो मैंने भाभी से छुपा के रखी हुई थी, तो बस वही बालियाँ बेच के मैंने रेंट दिया और अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू की थी। कितने की बालियाँ बेची थी? बालियाँ बिक गई थी 30,000 की। 30,000 की बालियाँ बेची, वहाँ से किराया लगाया, लाहौर आई, लाहौर आके यहाँ पे एडमिशन लिया, हॉस्टल में रही, तो 30,000 तो एक महीने में ख़त्म हो गया होगा। हाँ जी, ख़त्म हो गया था। मेरे सर पे अब कर्जा है मेरे हॉस्टल का, ठीक है, रेंट है मेरे सर कितने पे। मंथ हो गए आपको इस हॉस्टल में आप रहते? 3 मंथ हो गए। 3 मंथ हो गए हैं। कितना रेंट है? रेंट है हॉस्टल का है, उसके अलावा मेरे पास जो शॉप्स है उनका भी रेंट है, ठीक है। तो कुल मिला के 50,000 कर्जा है मेरे ऊपर। मतलब हॉस्टल का रेंट और जो जहाँ से आप खाना वगैरह खाती हैं, कैंटीन है, वहाँ का खर्चा वगैरह सारा डाल के 50-60 हज़ार आप पे कर्जा चढ़ा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसे ये उतरेगा? मैंने आपका चैनल देखा था, तो आप मतलब लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी आपके पास जाऊँ, अपनी दुखी कहानियाँ आपको सुनाऊँ, ताकि आप भी मेरी हेल्प करें। और ज़ाहिर सी बात है, आपने काफ़ी देर से हमसे रब्ता किया हुआ था, लेकिन हम भी वेरिफिकेशन के बगैर ना वीडियो बनाते हैं ना आते हैं। हमने आपकी पूरी प्रॉपर पहले वेरिफिकेशन की कि आप वाकई ज़रूरतमंद हैं। तो हम जब हमारे इदारे की वेरिफिकेशन पूरी हो गई थी तो हम आपके पास आए हैं। नाजरीन, कोई भी बंदा शौक़ से, कोई भी बहन बेटी मीडिया पे नहीं आती है। ज़रूरत होती है, वो ज़रूरतमंद होती है, मजबूर होती है, इसलिए वो मीडिया पे आती है। और हम भी एवें ही मुँह चुक के किसी की वीडियो नहीं बना देते, जब तक हम खुद तस्दीक नहीं करते तब तक हम वीडियो नहीं बनाते। इनकी हमने पूरी तस्दीक की है, जो ये कह रही हैं बिल्कुल हल्फन सच कह रही हैं, उसके बाद हम इनकी वीडियो करने आए हैं। तो अच्छा, मुझे मेरी बहन ये बताइए कि हमारे चैनल के तवज्जुह से हमारे चैनल को हज़ारों लोग देखते हैं, बाहर से ओवरसीज़ लोग भी देखते हैं, अच्छे लोग भी देखते हैं, बुरे लोग भी देखते हैं। उन अच्छे लोगों में से कोई एक अच्छा बंदा, उसकी उम्र चाहे 50 साल हो, 60 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, मैट्रिक पास हो, 5वीं पास हो, अनपढ़ हो या BA पास हो, उनमें से अगर कोई आपसे रब्ता करता है हमारे चैनल के तवज्जुह से, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हम आपके पास तो फ़ोन नहीं है, हम अपना नंबर लगाएंगे, हमसे रब्ता करेंगे। तो हमसे अगर कोई रब्ता करता है आपसे डायरेक्ट निकाह करने की, आपको इज़्ज़त देने की, सबसे पहले वो आपका कर्ज़ा उतारेगा। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? हम पूरी ज़िम्मेदारी, जिस तरह से आपकी वेरिफ़िकेशन की है, उस बंदे की भी वेरिफ़िकेशन करके आपकी तरफ आएँगे। तो हमारे चैनल के तवज्जुह से हमारी गारंटी पे आप निकाह करने के लिए तैयार हो जाएँगे? जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस वो बंदा 2 वक़्त की रोटी दे और इज़्ज़त दे, ठीक है? और जो मेरा कर्ज़ा है वो उतार दे, तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार होगी। ज़ाहिर सी बात है, जिसने भी हमसे रब्ता करना है, हमने वो आपकी वीडियो भी देख रहा है और हमने भी उनको बताना है कि प्रायोरिटी और सबसे पहले इनका कर्ज़ा है, राशन के लिए इनको है, और इनको मोबाइल फ़ौरी तौर पे चाहिए, क्योंकि इनके पास फ़ोन नहीं है भाईजान। ठीक है? इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, इनको फ़ोन लेके देना है। और दूसरी बात ये है कि ये तो सारा कुछ वो आपका हो जाएगा। बंदा, उम्र का तो आपको कोई एतराज़ नहीं है, 50 साल का हो, 60 साल का हो, 20 का, 30 का हो। नहीं, मुझे उम्र का एतराज़ नहीं है, चाहे उसकी सेकंड मैरिज हो या सेकंड मैरिज करना भी चाहता हो, तो मुझे एतराज़ नहीं है। बस वो मेरी इज़्ज़त करे और मुझे 2 वक़्त की रोटी दे। मतलब इज्जत के साथ रखे, नाम दे, अपना घर दे और 2 वक्त का खाना घर में बैठ के खिलाए। सबसे बड़ी बात होती है, किसी बहन बेटी का घर बस जाए हमारे चैनल की तवज्जो से, आपको इज्जत मिलनी चाहिए। तो आपको इज्जत मिले, आपका कर्जा वगैरह सारा उतर जाए, तो आप निकाह के लिए तैयार? जी, जी, तैयार। आपकी कोई और डिमांड है? और कोई डिमांड नहीं, बस यही है। बाज़ औक़ात हमारे ओवरसीज़ जो हैं, जहाँ पे वो काम करते होते हैं, सऊदीया या दुबई या UK, लंदन, कनाडा, अमेरिका, जहाँ भी, वो अपनी वाइफ को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो आप जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी, तैयार हूँ। जी बिल्कुल। आपकी कोई और डिमांड है, खुल के आप बता सकती हैं। नहीं, कोई भी डिमांड नहीं है, बस यही है कि वो मुझे इज़्ज़त दे, अपना नाम दे, मैं घर में बैठ के आराम से सुकून से रहूँ, मेरी ज़िंदगी पुरसुकून हो, मेरी जो परेशानी है वो दूर हो। जी, तो नाज़रीन, आपने सारी बहन की कहानी अपनी इसी की ज़ुबानी सुनी है। बहुत ज़्यादा परेशान है, खाने को तरस रही है, यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है,
और बहुत ज़्यादा परेशान है, निकाह के लिए भी तैयार हैं। आप हमारे चैनल से रब्ता कर सकते हैं। अगर संजीदा हैं, इनसे निकाह करने के लिए रब्ता वही करें जो संजीदा है। बहन की शर्त यही है कि सबसे पहले इनका कर्ज़ उतारा जाए और इनको राशन के लिए इनको फ़ौरी तौर पे राशन मुहैया किया जाए, और मोबाइल फ़ोन इनके पास नहीं है, इनको मोबाइल फ़ोन लेके दिया जाए, ठीक है। तो संजीदा लोग ही रब्ता करें बराए मेहरबानी। पहले ही वो बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम हर किसी को जवाब दें। संजीदा बंदा जो हो वो इनसे रब्ता करे, ठीक है। हमारा चैनल आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं और इनकी आप मदद भी कर सकते हैं, निकाह भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हलाल तरीके से निकाह किया जाएगा, ठीक है। और बहन भी खुश, आप भी खुश, अल्लाह ताला भी खुश और हम भी राज़ी, अल्लाह ताला हम पर भी राज़ी। दुआएं जो है, हम तो दुआएं समेटने आते हैं, और अगर हमारे चैनल की वजह से इस बहन का घर बन जाता है, इस बहन की मुसीबतें टल जाती हैं, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने